सोचिए, आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आए जहां आप खुद को अचानक पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगे। एक ऐसा पल जब आप समझ जाए कि आपकी शक्ति किसी दूसरे की नहीं, सिर्फ आपकी अपनी आदतों, आपकी अपनी सोच और आपकी अपनी जिम्मेदारियों की कैद में बंद है। और उस शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? शिकायत करना। दोस्तों, अगर आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन भीतर से जान चुका है कि कुछ बदलना चाहिए। आप औरों की तरह बहाने बनाकर, हालात को दोष देकर, किस्मत को कोसकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। आप जीतने वालों की भीड़ में शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों की जिनके पास पैसा भी है, आजादी भी है और अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल भी। पर यहां एक राज है। दुनिया के किसी भी अमीर इंसान, किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, वे शिकायत नहीं करते, वो हर हाल का सामना करते हैं। और सबसे खास बात, वो हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेते ही शक्ति वापस आ जाती है। आप सोचिए, जब आप शिकायत करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी शक्ति, अपनी हिम्मत, अपना भविष्य किसी और को सौंप देते हैं। वो नहीं करता, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास साधन नहीं। ये वाक्य आपके दिमाग से आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। और यही वजह है कि कई लोग चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, चाहे जितने मोटिवेशनल वीडियो देख लें, उनकी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि वे माइंडसेट को नहीं बदलते, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। वे राज जो स्कूल नहीं सिखाता, परिवार नहीं सिखाता, समाज नहीं सिखाता, उन्हें सिर्फ अनुभव, मेहनत और एक अलग लेवल की सोच सिखाती है। आपने सुना होगा कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन वो अलग सोच क्या है? आज हम उसे खोलकर समझेंगे। आप जानेंगे कि अमीर लोग शिकायत क्यों नहीं करते, वो किस तरह अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखते हैं, कैसे उनका माइंडसेट साधारण लोगों से 100 गुना अलग होता है, और सबसे बड़ा राज, पैसा कमाने के लिए कौन से मानसिक नियम, मेंटल लॉज काम करते हैं। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपके अंदर एक ऐसी चेतना जगाने वाला है जो आपको अपनी असली शक्ति से मिलवाएगा। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब आपकी सोच बदलती है, और आपकी सोच तब बदलती है जब आप शिकायतें बंद कर देते हैं और सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? मैं अपनी जिंदगी का मालिक कैसे बन सकता हूं? आज मैं आपको उन सारी बातों से गुजारूंगा जिन पर चलकर लाखों लोग कंगाल से करोड़पति और फिर करोड़पति से मल्टी मिलियनियर बने हैं। यहां कोई फालतू बात नहीं होगी, न ही कोई अवास्तविक सपना दिखाया जाएगा, बस साफ, सच्ची और कड़वी बट लाइफ चेंजिंग बातें। तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत है। दोस्तों, जब हम किसी अमीर या बेहद सफल इंसान को देखते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, इनकी लाइफ तो आसान है, इसलिए ये शिकायत नहीं करते। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। वे अमीर इसलिए नहीं हैं कि उनकी जिंदगी आसान थी, वे अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने शिकायत करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अब सवाल यह है कि अमीर लोग शिकायत क्यों नहीं करते? इसका जवाब आपको एक ऐसी सच्चाई बताएगा जिसे समझ लेने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। सबसे पहले समझिए, शिकायत करना समस्या को बड़ा नहीं करता, लेकिन आपकी क्षमता को छोटा जरूर कर देता है। जब भी आप शिकायत करते हैं, आपका दिमाग इस मोड में चला जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही वो वाक्य है जो किसी इंसान का भविष्य बर्बाद कर देता है। अब देखिए, अमीर लोग क्या करते हैं। वे हर समस्या को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, क्या यह मेरी वजह से हुआ? 2, अगर नहीं तो फिर भी मैं क्या कर सकता हूं? 3, क्या यह समस्या मुझे कुछ सिखा रही है? यह सोच उन्हें हर स्थिति में शक्ति देती है, और शक्ति मिलने का मतलब है कंट्रोल वापस आ जाना। अब एक और बड़ा कारण समझिए, अमीर लोगों में एक आदत होती है, वे अपना समय उन चीजों पर खर्च नहीं करते जिनका नतीजा उन पर ना आए। शिकायत का नतीजा क्या है? कुछ भी नहीं। ना पैसा आता है, ना अवसर मिलता है, ना जिंदगी बदलती है। तो वे सोचते हैं, अगर कोई चीज मुझे आगे नहीं बढ़ाती तो उस पर ऊर्जा क्यों खर्च करूं? यहां एक और गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब कोई इंसान शिकायत करता है, वह अनजाने में अपने दिमाग को कमजोर बना रहा होता है।
दिमाग उसे हर बार एक ही निर्देश देता है, तू कुछ नहीं कर सकता, हालात का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमीर लोग अपने दिमाग को हर वक्त इसके उल्टा निर्देश देते हैं। मुझे रास्ता खोजना ही है, मुझे फर्क डालना ही है, मुझे जिम्मेदारी लेनी ही है। और यह मानसिकता ही उन्हें भीड़ से ऊपर उठाती है। सोचिए, अगर हर बार आपके साथ कोई मुश्किल आती है और आप शिकायत में डूब जाते हैं तो आपको लगेगा कि दुनिया आपके खिलाफ है। लेकिन जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वे हर मुश्किल में एक नया खेल देख लेते हैं। वे सोचते हैं, ठीक है, चुनौती आई है, इसका मतलब है कि सीखने को कुछ नया मिलेगा, और जहां सीख है वहां आगे बढ़ने का मौका है। इसीलिए सफल लोग परिस्थितियों को दोष देने में समय बर्बाद नहीं करते, वे परिस्थितियों को शेप करते हैं। वे मौके का इंतजार नहीं करते, वे मौके बनाते हैं। सबसे बड़ा कारण, शिकायत करने से अमीरी नहीं आती, लेकिन जिम्मेदारी लेने से आती है। यह नियम दुनिया की सबसे सच्ची बातों में से एक है। कोई भी आर्थिक रूप से मजबूत इंसान बिना जिम्मेदारी लिए कभी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाले लोग अपनी लाइफ में एक नेता बन जाते हैं, और नेताओं के पास हमेशा अवसर, नेटवर्क, भरोसा और पैसा आता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब तक आप शिकायत करते रहते हैं आप अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में देते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहना शुरू कर देते हैं मैं जिम्मेदार हूं, उसी दिन आपकी शक्ति वापस लौट आती है, और वही पल आपकी अमीरी की शुरुआत बन सकता है। तो यह याद रखिए, शिकायत आपकी गरीबी की आदत है, जिम्मेदारी आपकी अमीरी की पहचान है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में असली ताकत किस्मत से नहीं आती, असली ताकत जिम्मेदारी से आती है। शिकायत करने वाला इंसान हमेशा अपने हालात का गुलाम बन जाता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला इंसान अपने हालात का मालिक बन जाता है। और मालिक बनने का यही फर्क किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण, गरीब सोच से अमीर सोच में बदल देता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदारी लेने से शक्ति कैसे वापस आती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, एक, जिम्मेदारी लेने से आपका दिमाग समाधान मोड में आ जाता है। जब आप किसी समस्या के लिए कहते हैं, हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मुझे रास्ता खोजना है, तो आपका दिमाग तुरंत एक अलग स्तर पर काम करना शुरू कर देता है। ये आपको बहानों से निकालकर समाधान की दुनिया में ले जाता है। बहाने आपकी ऊर्जा छीनते हैं, लेकिन समाधान ढूंढने की आदत आपकी ऊर्जा बढ़ाती है। यही वह बिंदु है जहां साधारण लोग रुक जाते हैं, और वही बिंदु है जहां सफल लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 2, जिम्मेदारी आपको डर से आजाद करती है। डर हमेशा तब आता है जब आप सोचते हैं कि कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो एक अजीब सी ताकत भीतर पैदा होती है। मैं कर सकता हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं। डर वहीं खत्म हो जाता है, और जहां डर खत्म होता है वहां शक्ति शुरू होती है। अमीर लोग डर से नहीं भागते, वे डर को समझते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। यह सिर्फ मानसिकता नहीं, एक कौशल है। 3, जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ने की दिशा देती है। शिकायत करने वाला व्यक्ति हर समस्या में दीवार देखता है, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति उसी दीवार में दरवाजा ढूंढता है। आप किसी भी सफल बिजनेस, किसी भी करोड़पति की कहानी पढ़ लीजिए, हर एक ने यही किया है। उन्होंने हालात को दोष नहीं दिया, उन्होंने मौसम को दोष नहीं दिया, उन्होंने सिस्टम को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, जो भी है यही से शुरू करता हूं, मेरी दिशा मेरे हाथ में है, और जिसने दिशा पकड़ ली वो मंजिल तक जाना सीख ही लेता है। 4, जिम्मेदारी आपको भरोसा देती है, अपने आप पर भी और दुनिया की नजर में भी। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो 2 चीजें साथ होती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपका भरोसा करना शुरू कर देते हैं। किसी भी अमीर इंसान से पूछिए, उनकी सफलता सिर्फ उनके पैसे से नहीं आती, बल्कि लोगों के भरोसे से आती है, और भरोसा उन्हीं पर बनता है जो जिम्मेदारी उठाते हैं। जिस इंसान की बात से लोग भरोसा कर लें, वही इंसान टीम बना सकता है, वही इंसान नेटवर्क बना सकता है, और वही इंसान पैसा खींच सकता है, मैग्नेट की तरह। 5, जिम्मेदारी आपको अपनी लाइफ का ड्राइवर बना देती है। सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह असल में किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ होता है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो पीछे बैठकर दूसरे को अपनी जिंदगी चलाने देते हैं, और दूसरे वो जो स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेते हैं।
अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा ड्राइवर बनता है, पैसेंजर नहीं, क्योंकि उसे पता होता है स्टीयरिंग जिस दिशा में मोड़ूंगा जिंदगी उसी दिशा में जाएगी। इसलिए शक्ति वहीं होती है जहां जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, अब यह बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। जिम्मेदारी लेना आपके जीवन की सबसे बड़ी माइंडसेट अपग्रेड है। यह आपको कमजोरी से निकालकर ताकत में लाता है, बेबसी से निकालकर नियंत्रण में लाता है और गरीबी की सोच से निकालकर अमीरी की सोच में पहुंचाता है। दोस्तों, अगर दुनिया में किसी चीज ने लोगों की किस्मतें बदल कर रखती हैं तो वह है माइंडसेट। किसी इंसान के पास कितना पैसा है, कितना अनुभव है, कितनी डिग्री है, यह सब उसके जीवन का परिणाम है, लेकिन उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी मानसिकता, यही वह जड़ है जहां से उसके जीवन का हर फल निकलता है। इसीलिए आज हम समझेंगे वह असली अंतर जो सफल लोगों को भीड़ से अलग करता है और असफल लोगों को वहीं रोक कर रखता है जहां वे खड़े हैं। 1, असफल लोग सोचते हैं काश ऐसा होता, और सफल लोग सोचते हैं मुझे क्या करना है। असफल लोग हमेशा इच्छा में जीते हैं। वे कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, काश मुझे मौका मिलता, काश कोई मेरी मदद करता। लेकिन सफल लोग वे इसी बातचीत को उलट देते हैं। मेरे पास जो है उसी से शुरू करता हूं, आज मेरे हाथ में जो है उसी को बेहतर बनाता हूं। एक दिशा इच्छा की है और दूसरी दिशा क्रिया की, और हमेशा याद रखना जीत हमेशा क्रिया वाली दिशा में होती है। 2, असफल लोग दूसरों को दोष देते हैं, सफल लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं। ये फर्क बहुत गहरा है। असफल व्यक्ति किसी घटना का दोष बाहरी चीजों पर डाल देता है, सरकार, मौसम, किस्मत, परिवार, समय। लेकिन सफल व्यक्ति सोचता है ठीक है ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं। यह सवाल उसे उसी पल मजबूत बना देता है, क्योंकि जिस इंसान के पास जिम्मेदारी है उसी के पास शक्ति है। 3, असफल लोग शिकायत करते हैं, सफल लोग सुधार करते हैं। शिकायत आपकी ऊर्जा खा जाती है। यह एक मानसिक जहर है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है। लेकिन सफल लोग शिकायत की जगह कार्रवाई करते हैं। अगर रास्ता बंद है वे नया रास्ता खोजते हैं, अगर तरीका नहीं चल रहा वे तरीका बदलते हैं, अगर समय कम है वे प्राथमिकता तय करते हैं। वे किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। 4, असफल लोग सोचते हैं कि अमीरी किस्मत का खेल है, सफल लोग जानते हैं कि अमीरी कौशल और मानसिकता का खेल है। असफल लोग धन को सिर्फ एक चमत्कार की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि पैसा भाग्य से आता है, लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि पैसा एक सिस्टम से आता है, सोच, मेहनत, सीख, निर्णय और कौशल का सिस्टम। यही वजह है कि एक गरीब सोच वाला व्यक्ति करोड़ रुपए भी जीत ले तो कुछ सालों में वही पैसे वापस उसकी जेब से निकल जाते हैं, और एक अमीर सोच वाला व्यक्ति सब खो भी दे तो कुछ ही समय में वह फिर से अमीर बन जाता है। क्योंकि पैसा खो सकता है, लेकिन माइंडसेट जो अमीर बनाता है वह नहीं खोता। 5, असफल लोग डर में जीते हैं, सफल लोग सीख में जीते हैं। असफल व्यक्ति हर नए कदम से पहले डरता है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सफल व्यक्ति भी डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे जानते हैं असफलता कोई खतरा नहीं बल्कि सीख का सबसे बड़ा माध्यम है। सफल लोग गलती से सीखते हैं, असफल लोग गलती से टूट जाते हैं। यही अंतर है जो किसी इंसान को ऊंचा उठाता है और किसी को वहीं रोक देता है। 6, असफल लोग समय बिताते हैं, सफल लोग समय का उपयोग करते हैं। असफल व्यक्ति समय को दुश्मन समझता है, वह इंतजार करता है अच्छा समय आएगा। लेकिन सफल व्यक्ति हर मिनट को सोने की तरह उपयोग करता है। वे जानते हैं समय अमीरी की असली करेंसी है। जो इसे खर्च करना सीख गया वह अमीर बनना भी सीख गया। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि सफल और असफल लोगों के बीच असली लड़ाई बैंक बैलेंस की नहीं बल्कि माइंडसेट की है। और जिस दिन आपका माइंडसेट अमीरों की तरह हो गया उस दिन से आपकी सफलता सिर्फ समय की बात रह जाएगी। दोस्तों, यह दुनिया आपको अमीरी के बारे में बहुत कुछ बताएगी, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं वह करोड़पति और अरबपति लोगों का असली दिमागी ढांचा है। क्योंकि फर्क सिर्फ इस बात में नहीं है कि वे कितना पैसा कमाते हैं, असली फर्क इस बात में है कि वे समस्याओं को कैसे देखते हैं।
साधारण लोग समस्या को रुकावट मानते हैं, लेकिन अमीर लोग समस्या को गेटवे यानी एक नया रास्ता मानते हैं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। अब आइए समझते हैं कि अमीर लोग समस्याओं को कैसे समझते, तोड़ते और हल करते हैं, एकदम अलग तरीके से। समस्या संकेत, सिग्नल, न कि बाधा। साधारण व्यक्ति जब किसी मुश्किल में फंसता है, उसका दिमाग तुरंत कहता है, ये मेरी किस्मत खराब है, क्यों मेरे साथ ही होता है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति तुरंत एक बात समझता है, हर समस्या एक संकेत है कि अब मुझे बेहतर बनना है। समस्याएं उसे रुकने का नहीं, बल्कि उठने का संदेश देती हैं, क्योंकि सच यही है, हर बड़ी कमाई, हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी सफलता एक समस्या को पहचानने और उसे हल करने से शुरू होती है। अमीर लोग समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। साधारण लोग पूरी समस्या को एक साथ देखते हैं और डर जाते हैं, जिससे दिमाग ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अमीर लोग किसी समस्या को देखते ही उसे तोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? किस हिस्से पर मेरा कंट्रोल है? मुझे पहला कदम क्या उठाना है? अगर यह काम न करे तो दूसरा रास्ता क्या है? वे समस्या को टुकड़ों में तोड़कर संभाल लेते हैं। टुकड़ा छोटा होगा तो डर भी छोटा होगा, और डर छोटा होगा तो कार्रवाई बड़ी होगी। यही वह तरीका है जिससे अमीर अपने दिमाग को तेज, शांत और प्रोडक्टिव रखते हैं। वे समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करते हैं। यही सबसे बड़ा मानसिक अंतर है। असफल व्यक्ति समस्या पर ध्यान देता है और सफल व्यक्ति समाधान पर। अगर बिजली चली जाए, असफल व्यक्ति कहता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अमीर सोच वाला व्यक्ति तुरंत विकल्प ढूंढता है, अब करना क्या है। अमीर लोग समस्या पर 5% ध्यान देते हैं और समाधान पर 95% ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम मिलते हैं। अमीर लोग समस्या को सीख की तरह इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग समस्याओं को हार नहीं मानते, वे उन्हें सबक मानते हैं। उनके लिए हर समस्या एक कोच है, एक नई शिक्षा है, एक नया अपग्रेड है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। जो आगे बढ़ता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही अमीर बनता है। अमीर लोग समस्या का सामना तुरंत करते हैं, टालते नहीं। असफल व्यक्ति टालता है, कल देख लूंगा, देखेंगे, अभी मन नहीं है। लेकिन अमीर माइंडसेट का नियम है, पहले कठिन काम करो फिर आसान। वे समस्या को जितनी जल्दी हो सके निपटा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टालने से समस्या बढ़ती है और तुरंत निपटाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अमीर लोग किसी भी समस्या को स्थायी नहीं मानते। साधारण लोग किसी समस्या के आने पर सोच लेते हैं, अब तो मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अमीर माइंडसेट समझता है, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। हर चीज बदल सकती है, हर स्थिति सुधर सकती है। व्यक्ति हमेशा सीखकर आगे बढ़ सकता है। उनका विश्वास, उनका नजरिया और उनका आत्मबल, इन्हीं 3 चीजों से वह किसी भी समस्या को मौका बना लेते हैं। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अमीर और साधारण लोगों के बीच फर्क यह नहीं है कि किसके पास कितनी समस्या है। सबके जीवन में समस्या होती है। फर्क सिर्फ इस बात में है, कौन समस्या को देखकर टूटता है और कौन समस्या को देखकर टूटे हुए रास्ते को नए रास्ते में बदल देता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप समस्याओं को अमीरों की तरह देखने लगेंगे, उसी दिन से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी।